एव च पतितानां पावनेव वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्ते गणतम देवीं सरस्वती व्यासं ततो नष्ट प्रायश अवश्य नित्यं भागवत सेवाय भागवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने नमाचार्य पादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा दामोदर नगरो। जय जय पति पावन श्री गुरु महाराज की। आप लोगों का सुस्वागतम गंगा सागर धाम में। तो गंगा सागर धाम का बारे में तो कुछ पता है आप लोगों को, तो आप जानते हो तो गंगा सागर धाम सर। हमारा भी कुछ ऐसा कोई बहुत सारा ज्ञान नहीं है, बता सकता है। आप जानते हो कपिल मुनि भगवान स्वयं भगवान का अवतार है। तो कपिल मुनि माता देवहूति गर्भ में आया था, इसलिए क्या दुनिया को फिर से आत्मज्ञान प्रदान करने के लिए। तो जो सांख्य योग है उसको ही आत्मज्ञान कहता है। हम लोग हमारा आत्मस्वरूप भूल जाते हैं, तो बारंबार भूल जाते हैं। भगवान बारंबार हम लोगों को याद करने के लिए नाना रूप में भगवान आता है। तो ऐसा ही चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं राधा कृष्ण का जुगल मूर्त राधा भाव लेकर स्वयं श्री कृष्ण एक कली में आया है, स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु रूप में। वो चैतन्य महाप्रभु का फेस्टिवल आ रहा है, उनका आविर्भाव तिथि गौर पूर्णिमा। तो ये गौर पूर्णिमा में हमको चाहिए भगवान चैतन्य के बारे में कुछ बात हो। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने क्यों आया है, क्या प्रयोजन था आने के लिए? इसलिए कि हम लोग सब दुनिया जानता था चार पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, यही धर्म है। अर्थात धर्म काम ल और मोक्ष, तो यही धर्म का अर्थ था। तो यही धर्म का अर्थ मतलब जो प्रेम भक्ति से भगवान को लाभ किया जा सकता है, ये ज्ञान दुनिया वालों का नहीं था। तो यही ज्ञान जो कली का आदमी, कली का मानो तो हम, कली का बहुत सारा दोष है। हम लोग कली में जन्म लिया, बहुत सारा दोष लेकर जन्म लिया। क्या? पहला दोष है हमारा स्वल्प आयु, यानी छोटा उम्र। स्मृति भ्रम, यानी हम भूल जाते हैं। कलह प्रिय, यानी हम क्या बोलते हैं हिंदी में, कलह, झगड़ना चाहते हैं, उलझ जाता है। और तो ऐसा बहुत सारा दोष है, बहुत डिजीज यानी रोग है हम लोगों का। इतना सारा दोष लेकर साधन वजन यानी धर्म पालन करना बहुत कठिन है। हम जानते हैं जुग जुग अलग अलग धर्म पद्धति था। सत्य युग में ध्यान करके भगवान को प्राप्त कर सकते थे, यानी सत्य युग में आदमियों का, मानव का 1 लाख अमर था। इसलिए वाल्मीकि मुनि 60,000
बरस ध्यान कर पाया। ऐसा मुनि ऋषि हम सुनते हैं ना, 20,000 साल, 10,000 साल, 60,000 साल, 40,000 साल ध्यान किया। यानी अगर किसी को 1,00,000 उम्र होता है तब तो इतना साल ध्यान कर पाता है। लेकिन सत्ययुग चले गया, आया त्रेता, मानव का आयु घट गया, 10 गुण घट गया, यानी 10,000 साल आ गया, तो ध्यान नहीं हो पाएगा। तो भगवान धर्म का पद्धति क्या? जाग यज्ञ, यानी अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ। अश्वमेध गोमेध यज्ञ बहुत व्ययबहुल था, बहुत खर्चा है। राजा कर पाता था ये यज्ञ, एक अश्व छोड़ देता था, जहाँ जहाँ अश्व जाएगा, जो जिस राज में जाएगा, उन राजाओं ने अगर आत्मसमर्पण करता है, अगर किसी ने घोड़े को अटकता है तो उसको युद्ध करके, पराजय करके ले आना पड़ता था। और बहुत सारा घी, पूजा उपासना करना, बहुत सारा खर्च था। और शुद्ध ब्राह्मण, ब्रह्म गुण का ब्राह्मण था यज्ञ करने के, वेद पाठ, यज्ञ पाठ, मंत्र पाठ। उस दिन का, उस जमाना का ब्राह्मण का मुख में अग्नि प्रज्वलित होता था। सत्य, निष्ठा, दया, पवित्रता, बहुत सारा ब्रह्म गुण था। उन ब्राह्मण का क्षमता था, क्षमता क्या बोलता है इसको हिंदी में, पावर था, जो एक जीव को आहुति में देकर उससे ज्यादा उन्नत जीवन दे सकता था। तो हम लोगों का ऐसा कोई संभावना नहीं है। तो आया दापर, और भी घट गया 10 गुण, आया 1,000 साल। 1,000 साल में क्या होगा? यज्ञ कर पाएंगे? कभी कभी त्रेता में जो यज्ञ अश्व छोड़ा था ना, 5,000 7,000 साल लग जाता, तो अश्व लौटने के लिए, लौटाने के लिए युद्ध करना पड़ता था, बहुत सारा काम था। लेकिन ऐसा ब्राह्मण भी नहीं था, ऐसा राजा भी नहीं था, ऐसा यज्ञ भी नहीं हो पाएगा दापर में। तो क्या आया? पूजा अर्चना। आप जानते हो ब्रजों में क्या विष्णु पूजा था और इंद्र पूजा था, सब विष्णु, और सालग्राम शिला पूजा करता था। तो आया कली, घट गया आदमी का 10 गुण उम्र, 100 साल भी हम ठीक से नहीं जी पाता है, बहुत सारा रोग डिजीज है, बहुत सारा दोष है। तो क्या कर पाएंगे हम? ना तो ध्यान कर पाएंगे, ना तो यज्ञ कर पाएंगे, ना तो पूजा अर्चना सही ढंग से नहीं कर पाते, तो कली का क्या होगा? तो यही सोचकर भगवान नारद ने बहुत दुख हुआ, जो कली आ रहा है, आदमी सारा भगवान विमुख हो जाएगा। भगवान जन्म मृत्यु जरा व्याधि तीता क्लेश, यानी वो जो सारा दुनिया का, जो संसार सागर का जो दावानल है, वो तीता ज्वाला में आदमी सब आर्तनाद करेगा। तो उन कली का जीव को कौन उद्धार करेगा? तो बहुत दुख हुआ नारद को। वन में और निराश होकर एक जगह में बैठा था, तब एक सूप पाखी ने वार्ता दिया, जो भागवत आएगा, भागवत आएगा, भागवत आएगा, ऐसा इशारा संकेत किया था वो सूप पाखी ने नारद को। तो नारद क्या, ऐसा सोचते सोचते थोड़ा नींद आ गया। तो नींद जब आया ना, तब देख रहा है भगवान स्वयं श्री कृष्ण 20 साल बहुत बड़ा भागवत स्वरूप में प्रकाश पाया। वही देखकर नारद जग गया, ये क्या है? भगवान इतना बड़ा भागवत स्वरूप में आ रहा है कली में। जब नींद भंग हुआ तो देख रहे कहाँ चला गया, वो स्वरूप तो नहीं देख पाए। तो अब
फिर से वो सुखपाकी ने बोला, अब चिंता मत करो, भगवान वो भगवत स्वरूप में ही प्रकाश पाएगा। वो भगवत स्वरूप में प्रकाश पाने के लिए यह नारद मुनि और भगवान ने क्या, वो परीक्षित को चुना। परीक्षित जानते हो बहुत धर्मप्राण राजा था, स्वयं युधिष्ठिर का पोता, अर्जुन का पोता था, यानी श्रेष्ठ भक्त था, धर्मपरायण था, साधुओं का सम्मान करते थे, जत्न करते थे, सुरक्षा देता था। परीक्षित का राज में एक पिपीलिका, एक गावी पिपीलिका, पशु पक्षी सब सुरक्षित था। लेकिन भगवान ने निर्णय, जय जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, तो भगवान ने निर्णय किया जहां परीक्षित से ही भागवत प्रकाश करेंगे। तो क्या, तो आप जानते हो ये कहानी। तो क्या हुआ, परीक्षित के अंदर कोली घुस आया और साधु को अपमान किया, तो वो उसका बेटा सिंगी अभिशाप दे दिया, 7 दिन में तुम्हारा सर्पाघात में मृत्यु होगा। तो परीक्षित ने पूछा, हम तो जान लिया 7 दिन में हमको मृत्यु आएगा। तो 7 दिन, तो उसका अंदर एक वैराग्य आया, क्या 7 दिन के अंदर ही तो मर जाएंगे, तो ये राजपाट घर बारी संसार देकर क्या करेंगे। सब कुछ छोड़ के वो साधु के पास गए, हर साधु के पास पूछा, जो मरने वाला जीव को क्या करना चाहिए। ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रश्न है, जहां मरणशील जीव है तो हमको क्या करना चाहिए। तो एक एक साधु एक एक पद्धति बोला, लेकिन उनको अंतर में संतुष्ट नहीं आया। तब भगवान की कृपा से सुखदेव मुनि के साथ साक्षात हुआ। वो पूछा, जो प्रभु हम तो 7 दिन के अंदर मर जाएंगे, तो मरणशील जीव के, मरते हुए आदमी को क्या करना चाहिए। तब सुखदेव ने किया, आओ तुमको हम बताता है ये मृत्यु को कैसे जय कर सकता हूं। अरे मरण तो आएगा, मरना तो हर को पड़ेगा, लेकिन जो आदमी निर्भीक होकर मृत्यु को वरण करता है, चुनता है, वो उसको ही बोलता है मृत्युंजय, यानी मृत्यु को जय किया। मृत्यु भय को जय करना ही मृत्यु जय। लेकिन हम लोग डरता हूं मरने को। अगर कुछ थोड़ा पेट में दर्द होता है, दांत में दर्द होता है, तो हम लोग डर जाता है, अभी मर जाएंगे तो क्या होगा, हमारा बीवी का क्या होगा, हमारा बच्चा का क्या होगा, दुनिया का क्या होगा। ऐसा क्या होगा, पेट में रहते हुए बाप मर जाता है ना, क्या वो मर जाता है वो बच्चा। ये माया का मोह है हम लोगों का। अगर हम दुनिया में नहीं रहेंगे तो दुनिया का कोई कुछ नहीं आएगा, सब दुनिया ऐसा ही चलता रहेगा। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, सुंदर पृथ्वी छेड़े चले जेते हबे। बहुत सारा कवि, एक कवि ने गाया है बंगाल में, सुंदर पृथ्वी छेड़े चले जेते हबे। क्या दुख है, सुंदर दुनिया छोड़ के जाना पड़ेगा। रोता है, गाता है, तो हम लोगों का सबको यही रोना है, जो सुंदर दुनिया छोड़ के जाना पड़ेगा, बीवी को छोड़ के जाना पड़ेगा, बच्चे को छोड़ के जाना पड़ेगा, घर संसार संपत्ति गाड़ी बाड़ी बंगलो सब छोड़ के जाना, कितना दुख है। लेकिन यही सच बात है, अगर तुम मर जाओगे 3 घंटे के अंदर आपको घर से निकाल देगा, नहीं तो सब क्या होगा, दूषित हो जाएगा। जलाकर 2-3 दिन शोक पालन करेगा, रिलेटिव को कुछ खिलाएगा, 2-4 बात क्या बोलता है श्रद्धांजलि देगा, खत्म हो जाएगा। फिर से जो रह जाएगा वो अपना दुनिया फिर से
सच बात है ना, लेकिन कितना बुद्ध है हम लोग। तब भी सोचता हूँ हमारा बगैर कैसा चलेगा, ऐसा बात नहीं। तो परीक्षित को ये याद आया, परीक्षित ने साधु का चरण में गया, भगवान की कृपा से, साधु गुरु वैष्णव का कृपा से वो मृत्यु को जय किया एवं हंसते हुए मृत्यु को वरण किया। तो हम लोग भी मृत्यु के जय कर सकता है अगर हम लोग श्री गुरु गोविंद चरण में ठीक से सही से शरण लेंगे। कारण हम जानते हैं कली में हम भगवान को डायरेक्ट नहीं पा सकते। कली में भगवान को पा सकता है 3 रूप में। क्या क्या प्रभु जी? भगवान के नाम नामी अभिन्न, यानी नाम और भगवान एक, नाम के अंदर ही भगवान विराजमान है। आदमी का नाम एक ही तो ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो वो आदमी और नाम एक ही। ऐसे ही भगवान नाम स्वरूप में रहता है। अगर नाम शरण करेंगे तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और एक अर्च विग्रह, एक कली में भगवान विग्रह रूप में प्रकाश पाया। ये विग्रहों का हम सेवा करेंगे, पूजा अर्चन करेंगे। और ग्रंथ है यानी शब्द ब्रह्म, यानी श्री भागवतम, श्रीमद् भागवतम रूप में भगवान स्वयं प्रकाश है इस दुनिया में। तो ये 3 शरण में हमको जाना चाहिए। नाम शरण में, भगवान के विग्रह शरण में, और भागवतम एक ना, एक ग्रंथ शरण में। भागवतम 2 प्रकार के भागवतम है। ग्रंथ भागवत से भी श्रेष्ठ है व्यक्ति भागवत, यानी साधु गुरु वैष्णव, यानी हमारा श्री गुरुदेव। कारण भागवत के जो बात है, तत्व है, हम जैसा स्वल्प बुद्धू समझ में नहीं आ पाएगा। तब भागवतम का तात्पर्य, भागवतम का जो अमृत रस हम डायरेक्ट नहीं पी सकते। भागवतम तो ग्रंथ रूप में पहले ही प्रकाश पाया, लेकिन जगत का कोई कल्याण नहीं कर पाया। क्यों? आप लोग जानते हो, जब वट वृक्ष लाखों फल होता है, बीज होता है, लेकिन एक भी पैदावार, चारा क्या बोलता है हिंदी में उसको, अंकुर नहीं होता है नीचे। क्यों? कारण वट वृक्ष का कोई क्षमता यानी पावर नहीं है वो अंकुरित करे। जब पक्षी ने उल फल खाएगा तो परिपाक, अंदर परिपाक होगा, तब देखो सूखा हुआ ये जहाँ कोई जल पानी यानी सूखा हुआ क्या बोलता है, बिल्डिंग में हो जाता है ना, अंकुरित हो जाता है। ऐसा ही भागवतम जब हम साधु के, हमारा श्री गुरुदेव साधु गुरु वैष्णव का मुख से सुनेंगे तो वही भागवतम तत्व हमको भगवत कृपा। तो साधु गुरु वैष्णव यानी व्यक्ति भागवत सबसे बड़ा है। भगवान भागवत में स्वरूप में आता है, लेकिन भगवान साधु गुरु वैष्णव यानी श्री गुरुदेव स्वरूप में हमको मिला। साक्षात् हरि तेन समस्त शास्त्र, संसार दबाना नहीं पड़ता है ना। साक्षात् हरि तेन समस्त शास्त्र, यानी समस्त शास्त्र कहा साक्षात हरि जैसा हमारा श्री गुरुदेव, यानी हरि और गुरुदेव एक है। समस्त शास्त्र ने यही बात बोला। तो उस गुरुदेव में रूप में हमको भगवान मिलेगा। गुरुदेव क्या है? गुरुदेव है आश्रय विग्रह और भगवान सेव्य विग्रह। वो सेव्य विग्रह का कृपा आस्ते, सेव्य विग्रह का कृपा पाना है तो आश्रय विग्रह का आश्रय करना पड़ेगा। यानी श्री गुरुदेव बिना गोविंद नहीं मिलेगा। एक बात हम एक महान भागवत के मुंह से हम सुना था, आश्चर्य हो गए थे हम वो सुनकर।
जग गए थे। क्या आश्चर्य का बात है, गोविंद कृपा भिन्न गुरु नहीं मिले। क्या आश्चर्य का बात है, उसी गुरु बिना गोविंद नहीं मिले। यानी हम तो गुरु का गुण नहीं जान सकते ना, हमारा ऐसा कोई गुण नहीं है जो वैष्णव को हम पहचाने, श्री गुरुदेव को, सदगुरु को पहचाने। तो कैसे हम सदगुरु मिलेगा हमको, कैसे हम ढूंढ पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे वो सदगुरु है? तब हमको परम गुरु श्री भगवान गोविंद से प्रार्थना करना पड़ेगा। हे गोविंद, हमारा ऐसा कोई गुण नहीं है जहाँ हम सदगुरु निर्णय कर सकते हैं। आप कृपा करके सदगुरु चरण में, गोविंद कृपा बिना गुरु नहीं, सदगुरु नहीं मिलता है। गोविंद के पास ही जाना पड़ेगा। और जब गोविंद कृपा करके हमको गुरु चरण में दिया तो हमको अच्छा करके गोविंद का चरण आश्रय करना पड़ेगा। यानी हे गुरुदेव, तुम बिना तो गोविंद नहीं मिलेगा। तो प्रभुपाद ने ऐसा हमको मौका दिया। प्रभुपाद ने छोड़ गए हमारा गुरु महाराज को, सारे सन्यासियों को छोड़ गए हम लोगों को। भगवान गुरु रूप में दुनिया में विचरण करता है हम लोगों को कृपा करने के लिए। लेकिन सदगुरु सोचता है क्या, हम तो साक्षात हरि नहीं हूं, हम हरि का सेवक हूं। सेवक तो दूर की बात है, सदगुरु ने क्या सोचता है जानते हो? श्री चैतन्य महाप्रभु का दास का दासानु, दास का दास हूं, यानी दासानु दास। नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है, श्री कृष्ण चैतन्य का दासानु हूं मैं। यानी सदगुरु सोचता है हम भगवान के दास, उनके दासानु हूं मैं। यही सदगुरु का गुण है। लेकिन वर्तमान दुनिया में साक्षात हरि हो जाता है, बहुत सारा भगवान पैदा हो जाता है। 2, 4, 10 हजार 5 हजार शिष्य लेकर स्वयं क्या हो जाता है, स्वयं साक्षात हरि हो जाता है। भगवान क्या, भगवान ऐसा हमारा बंगाल में एक संप्रदाय है, बात नहीं, उसका नाम नहीं बताएंगे। उन शिष्यों का घर में जाओगे तो वो भगवान के जो मंदिर है ना, जिस घर में भगवान को, वहीं श्री गुरु का बीवी, गुरु का बच्चा, सारे संसार लेकर वो मंदिर हो गया, लेकिन भगवान ही गायब है। भगवान गौण हो गया और मुख्य हो गया गुरु। वो गुरु नहीं है, गोरु है, गोरु। यानी जो खुद को भगवान समझता है वो गुरु होता है। यही परंपरा शिक्षा कौन देता है? ये प्रभुपाद, ये माधवाचार्य गौड़ीय संप्रदाय, निम्बक यानी लक्ष्मी रुद्र संप्रदाय, लक्ष्मी संप्रदाय और कुमार संप्रदाय, यही चारों संप्रदाय को स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकृत किया, सारे शास्त्रों ने स्वीकृत किया। तो उस चैतन्य महाप्रभु जिसका कृपा में आज हम भगवान के सेवा कर सकते हैं, भगवान के नाम ले सकते हैं, भगवान के गुण कीर्तन कर सकते हैं, भगवान के लिए रो सकता है, भगवान के लिए नाच सकता है, आनंद कर सकता है। ये प्रेम भक्ति दुनिया में नहीं था। इसको पंचम पुरुषार्थ कहता है। स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने, स्वयं राधा कृष्ण जुगल मूर्त स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने खुद आकर भक्त बना एवं दुनिया को शिक्षा दिया, दुनिया को सिखाया जे कैसे हम भगवान को भक्ति कर सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं। इसको एक प्रेम भक्ति का क्या बोलते हैं, प्रतिष्ठाता, क्या बोलते हैं हिंदी में, आविष्कार किया है हमारा श्री चैतन्य महाप्रभु ने।
उस चैतन्य महाप्रभु का पूर्ण तिथि आ रहा है, ये फाल्गुन पूर्णिमा में। तो इस चैतन्य महाप्रभु ने खुद सिखाया कैसे भक्ति कर सकता है, कैसे हाँ भगवान के नाम ले सकता है। संकीर्तन, श्री कृष्ण संकीर्तन। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। चैतन्य महाप्रभु जैसा कोई ज्ञानी नहीं हो सकता है, लेकिन वो ज़्यादा कुछ रचना नहीं किया है, मात्र सिक्काष्टकम रचना किया है। सिक्काष्टकम रचना किया था बहुत लंबा, लेकिन जब एक दिन महाप्रभु वो गंगा वक्ष में नौका विहार कर रहा था, उसका एक शिष्य था, हमको अभी नाम याद नहीं था। तो उस दिन चैतन्य महाप्रभु पोटली में कुछ ग्रंथ ले आया, रचना, अपना खुद रचना ले आया। भगवान के नाम करते करते सोचते थे, हठात हठात का क्या कहता है हिंदी में, अचानक और पानी में छोड़ दिया ग्रंथ। और उसको शिष्य था, वो उनको भक्त पार्षद था, क्या नाम है, वो झप गए, क्या छोड़ दिया गंगा में भगवान। वो खुद झपट पानी में झप गए, जाकर कुछ उद्धार किया। तो 8 ही श्लोक उद्धार कर पाया और बाकी सब चला गया। भगवान का लीला है। क्यों भगवान वो गंगा में विसर्जन क्यों दिया खुद का रचना? इसलिए कि भगवान चाहते थे उनका पार्षद को जगत में प्रकाश करना था। श्री जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, श्री क्या वो चैतन्य चरितामृत, कृष्णदास कविराज, गोविंद दास, ये महा वैष्णवों का प्रकाश करना था। भगवान इसलिए अपना खुद रचना गंगा जल में दे दिया। लेकिन वो पार्षद याद नहीं है क्या नाम, उसके दया से हम ये सिक्काष्टकम आज देख रहा हूं। क्या चेत दर्पण भव, चेत दर्पण जो 8 श्लोक है ना, इस 8 श्लोक में सारा दुनिया का ज्ञान है। अगर आप एक एक श्लोक तात्पर्य व्याख्या करोगे तो सालों साल लग जाएगा, लेकिन खत्म नहीं होगा। एक एक शब्दों में ये सिंधु विराज करता है। चेतो दर्पण मार्जन भवो महादावग्नि निर्वापन, क्या क्या करता है ये हरिनाम नाम स्वरूप में। बोलते हैं हमारा चेतना रूप जो दर्पण है, जन्म जन्म मैल हुआ मलिन हो रहा है, तो हरिनाम करने से दर्पण साफ होगा और हम स्वरूप देख पाएंगे। हमारे घर का वो दर्पण अगर मलिन हो जाता है, हम हमारा स्वरूप नहीं, मुख नहीं दे सकता है। इसलिए जन्म जन्म हम नहीं जान पा रहा हूँ हम कौन है। जीवेर स्वरूप भाई कृष्ण नित्य दास, यानी हम भगवान के नित्य दास अंश, ये नहीं देख पा रहा हूँ, नहीं सोच पा रहा हूँ। यानी चेतन रूप दर्पण मलिन हो गया, आत्मस्वरूप नहीं देख पा रहा है। तो हरिनाम संकीर्तन क्या करता है? साफ करता है। भव महादावाग्नि निर्वापन, भवो जो दावाग्नि, दावाग्नि क्या होता है? जो वन में जो दावानल जलता है, दावानल कोई माचिस देकर लगाता है, खुद लग जाता है घर्षण में। इस दुनिया में, जगत संसार में हर वक्त दावानल जल रहा है और हम लोग दहन यानी जल रहा हो। ऐसा दावानल की पानी से बुझ जाता है? नहीं, जब तक बारिश नहीं होगा दावानल ठंड नहीं होता है। ऐसा ही जब तक हमारा जिंदगी में श्री चैतन्य महाप्रभु ये नाम हरि नाम अमृत बरस नहीं आएगा, तब तक हमारा जिंदगी में दावानल नहीं बुझेगा। वो दावानल बुझाता है। श्रेय कौरव चंद्रिका वितरणम,
बोलते श्रेयो कौरव चंद्रिका, यानी कौरव चंद्रिका मतलब एक प्रकार का फूल है और रात में ही प्रस्फुटित होता है। उस फूल के ऊपर जब चंद्रिमा यानी चांद का ज्योत्सना आता है ना, तब दुनिया के सबसे अच्छा शुभ्र सुंदर लगता है। कौरव चंद्रिका बताता है जब हमारा जिंदगी के ऊपर वो नाम का ज्योत्सना, यानी हिंदी में क्या कहते हैं इसको, ज्योत्सना को, चांद का छटा क्या बोलता है इसको, तो वो चांद का जब तक प्रकाश हमारा जिंदगी में नहीं आएगा तब तक हम कौरव चंद्रिका जैसा नहीं सुंदर होंगे। जब तक हमारा जिंदगी में ऊपर नाम का प्रकाश नहीं आएगा हमारा जिंदगी खुशहाल नहीं होगा। क्या करता है, आनंद मुदि वर्धनम, यानी आनंद दिन दिन बढ़ता है। क्या करने से, हरिनाम करने से। प्रतिपदं, यानी पदे पदे, पति पदे पदे, पूर्ण अमृत साधनम, यानी जो पूर्ण अमृत, हम तो कहता है ऐसा अमृत लग रहा है, सुस्वादु लग रहा है, लेकिन पूर्ण अमृत कहाँ है, पूर्ण अमृत कहाँ है। अमृत पीने से अमर होता हूं, लेकिन दुख नहीं जाता है। जाता है दुख, देवता लोग तो अमृत पिया था, राहु ने भी अमृत पिया था, लेकिन उसको गर्दन चला गया। अमृत जिंदगी दे सकता है, लेकिन सुख आनंद नहीं दे सकता है। दे सकता है, लेकिन हरिनाम आपको क्या देगा, पूर्ण अमृत असाधारण, यानी पूर्ण अमृत जो ब्रह्मानंद परमानंद ये दे सकता है, ये हरिनाम। इसलिए शास्त्र में क्या बोला, हरिनाम 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 केवल कल नस्तव 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 गति अन्यथा, एक कली में हरिनाम बिना कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। जो भी करो हरिनाम को ठीक से, प्यार से, ढंग से आश्रय करो। पांडुरोग, हम एक साधु मुझसे सुना था, वो पांडुरोग यानी जंडिस, उसको शास्त्रीय भाषा में क्या बोलता है, पांडुरोग। जब हम लोगों का जंडिस होता है ना, कुछ अच्छा लगता है मुंह में खाने से, उलट आता है ना, वो मिश्री क्या बोलता है हिंदी में उसको, मिश्री। और मिश्री भी विषाद लगता है। लेकिन आप लोग जानते हो अब तो आधुनिक चिकित्सा में जन्डिस का बहुत सारा डिजीज का दवाई आ गया है, लेकिन कई साल पहले जन्डिस का एक ही दवाई था, वो मिश्री का पानी। लेकिन वो मिश्री पानी भी खट अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो मिश्री का पानी खाने से ही वो जन्डिस छोड़ेगा। तो नाम है वो मिश्री का पानी। हम तो जंडिस रुकी है ना अच्छा नहीं लगता है, कुछ आस्वादन नहीं कर पाते, तो वो मिश्री का पानी ही हम लोगों का जंडिस रोग छुड़वाएगा। यानी हरिनाम अच्छा नहीं लगता है हम लोगों को, लेकिन उस हरिनाम ही हम लोगों का सारा डिजीज, जन्डिस डिजीज छुड़वाएगा। तो उस हरिनाम को गोलकेरो प्रेमोदर हरिनाम संकीर्तन, वो जो गोलोक का प्रेम धन, मूल धन, जय जय जगन्नाथ देव बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तो वो गोलोक का प्रेमोधन हरिनाम संकीर्तन ले आया कौन, हमारा चैतन्य महाप्रभु, पतित पावन भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। बोलते संकीर्तन, कीर्तन और संकीर्तन अलग है। संकीर्तन का जो सारे लोग एक साथ कीर्तन करता है भगवान का, उसको संकीर्तन कहता है। लेकिन उस संकीर्तन के साथ अगर श्री लग जाए, लग गया
तो उस संकीर्तन प्रेम महासंकीर्तन हो जाता है। श्री कौन है? श्री का मतलब है सुंदर, श्री का मतलब है स्वयं श्री राधा रानी जो प्रेमोस्वरी। अगर कीर्तन के साथ, संकीर्तन के साथ श्री राधा रानी का प्रेम भक्ति युक्त हो जाता है, उसको श्री कृष्ण संकीर्तन कहता है। अगर वही श्री कृष्ण संकीर्तन के छत्र छाया में हम रहे, उसका चरण आश्रय करें, तो हमारा मानव जीवन एक कली में आकर भी हम भगवान प्राप्त हो सकता है। निताय गौर सीताराम प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा हरे